वाराणसी की महमूदगंज स्थित सगुन लान में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल का 9वां वार्षिक महाधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त श्री S.K. जाडिया रहे। इस अवसर पर भारी संख्या में पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के साथ जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी, विद्युत विभाग के शीर्ष अधिकारीगण एवं विभिन्न श्रम संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्मारिका शक्ति संदेश के विमोचन के उपरांत पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल के सचिव SLR गुप्ता द्वारा 27 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मांगों को समर्थन करते हुए कैशलेस चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर रुपया 1000 करने, इसके नियमित भुगतान करने की मांग की गई। 1 जनवरी 2006 से पूर्व अधीक्षण अभियंता के वेतनमान से सेवानिवृत्त अवर अभियंताओं को न्यूनतम पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिए जाने की ओर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त पूर्ण पेंशन की स्थापना 10 वर्ष में करने एवं आश्रित बच्चों के चिकित्सा एवं पेंशन सुविधा हेतु आयु सीमा बढ़ाकर 35 वर्ष की जाए। पेंशन को आयकर से पूरी तरह मुक्त करने की मांग जोर ढंग से की गई। अवकाश नकदीकरण को भी आयकर से मुक्त करने की मांग उठाई गई। पेंशन फैमिली पेंशन के पूर्ण जब्ती के आदेश को निरस्त करने, अशक्त और पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शहर में सभी सुविधाओं से युक्त ओल्ड एज केयर होम बनवाने, सरकार द्वारा उनका निःशुल्क संचालन करने, जून से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन निर्धारण में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ देने, रेलवे की भांति रोडवेज एवं हवाई परिवहन सेवा में वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त छूट प्रदान करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा पुरानी पेंशन नीति सभी कर्मियों पर लागू करने की मांग की गई एवं अंतरंग सत्र में सचिव द्वारा अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। इस पर मुख्य रूप से डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर R.K. द्विवेदी, जूनियर इंजीनियर संगठन के पूर्व केंद्रीय संरक्षक इंजीनियर सुरेश चंद्र सिंह, केंद्रीय संरक्षक इंजीनियर S.B. सिंह, केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जयप्रकाश, इंजीनियर गायन कुमार, इंजीनियर इंद्रमणि द्विवेदी, इंजीनियर I.P. सिंह आदि ने अपने अपने विचार रखे। अध्यक्षता इंजीनियर R.K. पांडे तथा संचालन इंजीनियर SLR गुप्ता ने किया। सम्मेलन में पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर इंजीनियर R.K. पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर इंद्रपाल सिंह, उपाध्यक्ष इंजीनियर B.D. यादव, महासचिव इंजीनियर SLR गुप्ता, वित्त सचिव इंजीनियर जय सिंह, महासचिव इंजीनियर सुदामा तिवारी, संगठन सचिव सूर्य चंद्र श्रीवास्तव, प्रचार सचिव कपिल देव तिवारी, सह प्रचार सचिव राजेंद्र सिंह, लेखा निरीक्षक इंजीनियर श्याम नारायण मोड़ रहे। अंचल वित्त सचिव राज्य विद्युत जूनियर संगठन। किस तरह का ये वार्षिक अधिवेशन हो रहा है? पेंशनरों के राज्य विद्युत जूनियर संगठन के जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्यों की पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण और उनकी अन्य समस्याओं केंद्र तक पहुंचाना, उनके निवारण हेतु जो कुछ उपाय करना, उसी लिए सम्मेलन है और साल में एक बार करते हैं। इसमें अपनी जो डिमांड है यहाँ प्रस्तुत करेंगे हम लोग। क्या मुख्य तरह से देखा जाए तो क्या डिमांड आप लोग इस बार रख रहे हैं? मुख्य डिमांड तो पहले ये है कि हमारे जो मेडिकल अलाउंस 200 रुपया मिलता है, उसकी जगह 1000 किया जाए कम से कम। और मेडिकल के लिए जो सुविधाएं सरकार का है वो हमारे क्या बोलते हैं उसको कैशलेस सुविधा हमारे सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और पेंशन तो समय पर मिल रही है और मिलती रहे, इसकी उम्मीद हम लोग करते हैं। और कुछ SLR गुप्ता, पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल का सचिव हूँ। आप जो है हमारे उपाध्यक्ष हैं यहाँ के पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल के I.P. सिंह जी। किस तरह का आयोजन आज यहाँ? ये हमारा हर वर्ष जो है 5 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस रहता है और इसी दिन हम लोग सम्मेलन करते हैं। तो ये हमारा 9वां वार्षिक महाधिवेशन है। तो महाधिवेशन में क्या क्या मुद्दों पर चर्चा महाधिवेशन होगी? में देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले तो हमारे जो मांगे हैं, बहुत दिनों साल भर की जो मांगे हमारी एकत्रित हैं, उसका मांग पत्र हम लोग देते हैं। 27 सूत्री मांग पत्र इन्हें
हम लोग देंगे, जिसमें प्रमुख मांग है कि हमें जो है जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को आयकर से मुक्त कर दिया जाए। दूसरा ये है हम लोगों के मेडिकल अलाउंसेस जो है उससे बहुत कम मिलता है, 200 रुपये मिलता है, उसे बढ़ा के 1000 रुपया किया जाए। कैशलेस की हमें चिकित्सा की सुविधा दी जाए। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया हुआ है कैशलेस चिकित्सा सुविधा, तो हमारी भी मांग है कि भाई हम लोग भी एक तरह से राज्य कर्मचारी हैं तो हमें भी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाए। इस तरह से हमारी ये 27 मांगे हैं। आज के मुख्य अतिथि हम लोगों की एक मांग ये भी है कि सबको जो है पुरानी पेंशन दी जाए। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हैं हमारे शंभू कुमार जी, IAS प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के। तो अगर मांगे पूरी नहीं होती नहीं, मांगे तो पूरी हो न हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम साल भर में एक बार मौका मिलता है अपने प्रबंधन से बातचीत करने का और अपने साथियों से भी बातचीत करने का, इसलिए हम ये आयोजन करते हैं। मांगे मिले न मिले, प्रयास हमारा है कि वो मिल जाए तो सुविधा रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये बनारस से ही कर्मचारी हैं? नहीं, ये हमारे पूरे पूर्वांचल के हैं, पूरे पूर्वांचल के ये पेंशनर्स हैं। बाकी हमारे पदाधिकारी तो बहुत दूर दूर के भी हैं, ऑल इंडिया स्तर के हमारे पदाधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं अभी। जी।